चलिए चलो, तो आज हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लिए थे, चार्ज कैसे होता है इस बारे में पढ़ लिए थे। एटम कैसे होता है, ये एटम में चार्ज कैसे होता है ये पढ़ लिए थे। पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज किसी बॉडी को कैसे करें इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। उस दिन बात किए थे बट आज लिख लेते हैं। लिखिए, टू निगेटिवली चार्ज एनी ऑब्जेक्ट, टू negatively charge any object, to negatively charge any object, we need to add excess electrons, we need to add excess electrons to the neutral body, we need to add excess electrons in the neutral body, we need to add excess electrons in the neutral body. हो गया? नेक्स्ट, टू, इसको कलर चेंज कर सको तो कर लो, इंपॉर्टेंट है। टू, एक पेन किसमें पेन वो भी यूज कर ले नया। अब आगे से ना दो तीन कलर अप्लाई करना है, इंपॉर्टेंट है इसको। टू, टीओ वाला, TW2 नहीं। टू पॉजिटिवली चार्ज, to positively charge any object, to positively charge any object, we need to remove electrons. To positively charge any object, we need to remove electrons, we need to remove electrons and not add protons, and not add protons. ब्रैकेट में लिखिएगा प्रोटॉन्स क्या होता है उसके बारे में। as they are deep situated in the nucleus of an atom, as they are deep situated in the nucleus of an atom, as they are deep situated in the nucleus of an atom. हो गया? As they are deep situated in the nucleus of an atom. जैसा हम आपको बताए थे कि ये किसी एटम में, क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एटम के न्यूक्लियस में होता है, अंदर में होता है, इसीलिए प्रोटॉन को निकाल पाना और किसी और में डाल पाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, आगे, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है कोई बता सकता है? व्हाट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? छत्ता टाकिंग किसी को बोलते हैं क्या? मेरा छत्ता टाकिंग पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, कितना मैग्नीट्यूड? ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? हाँ, नहीं पता। छत्ता, एवरीवन छत्ता टाकिंग। देखिए, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये 11th में था। कौन से चैप्टर में? सेकंड चैप्टर फिजिक्स का, केमिस्ट्री। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सनाया को पता है? बताओ तो सनाया। नहीं पता तो स्कूल में पढ़ी है। छत्ता ताकि होंगे मतलब उसमें भी पढ़े कि नहीं पढ़े ये भी नहीं पता। अच्छा लिख, क्या पढ़ी नहीं थी कि पढ़ाया नहीं था? पढ़ी नहीं, ठीक। अच्छा, तो केमिस्ट्री यहाँ नहीं कर रहे थे? अच्छा, टाइम इश्यूज इस बार पहले में कॉलेज में स्टार्टिंग। कितने लोगों को केमिस्ट्री भी करना है यहाँ? तुमको केमिस्ट्री भी करना है? सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स। तुम्हारा तो केमिस्ट्री जाने के बाद समझ रहा है। तुम सनाया तो हो गई, अफीफा हो गई, अर्पिता, वो दोनों, आयुष, आशीष, कितना हो गया? 3 2 5 और कौन? सिर्फ नहीं लोग ना, 5। अच्छा ठीक है, और भी है उसमें 11th में और है। अब इसी वीक में शुरू होने का बात हो गया है यहाँ। सौरभ खुद में कंफ्यूज है, आना नहीं आना है, पढ़ना नहीं पढ़ना में कंफ्यूज है। फिजिक्स पूरा साल गायब कर लिया, बायो में भी आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। 11th पढ़ा क्या, हम यही सोच रहे हैं। खैर
साजन को तो खैर अचानक से सदबुद्धि आ गया, बीच में इतना लंबा गैप रहने के बाद आखिरकार वो आ गया। आजकल उसका भूत तुम पे चढ़ा है, सोए रहे हैं। गर्मी ज्यादा है, रमजान बाकी है भाई। रमजान वालों के तो पहले ऑफर दे दिए रमजान में, ठीक है, ऑफर एक्सेप्टेड है। 8 आवर्स का क्लास ऑनलाइन लेंगे ताकि रमजान वालों को पावर करें। वो संडे हर वीक में संडे ऑफलाइन होगा, सुबह में 7-8 बजे का, तो सुबह धूप नहीं लगे। बाकी वीक का 2 क्लास ऑनलाइन, 1 घंटे में क्लास होगा, उसका सिलेबस स्लो लेकर जाएंगे ताकि बस छत्ता ताकिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। और एक और बात, उस वक्त सब लोग, वो तो बेचारा नया बच्चा है, तुम्हारे लिए भी एक्सेप्शन है, 1 महीने बाद तुम्हारे में सारा रूल लागू होगा। बाकी सबका बिना ईयरफोन के लाउड स्पीकर में पढ़ना है, नहीं मतलब ईयरफोन नहीं लगाना है। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ बस यही बताना है हमको, कितना पढ़ा है आपका बेटा बेटी पिछले 1 साल में, घर वाले लोग भी जाने। मेरा माइक खराब है। ठीक है, आते चाय पीने माइक बनवाने का हम बात कर लेंगे, सबसे डिस्कस कर लिया जाएगा। जब ऑनलाइन है तो कभी भी कर सकते हैं। नहीं, कभी भी नहीं कर सकते। क्यों? ऐसे नहीं होता है ना, नहीं करेंगे। सुबह 5 बजे? नहीं, फजर के बाद नहीं कैंसिल। बहुत सही है, बहुत सही है। अच्छा, रात की 1 से 2 है, फिर 2 से 3 रात के सोता है तो वही पढ़ ले। भारत तरक्की कर रहा है, लड़के 1 बजे मोबाइल चला रहे हैं, क्लास करने का बात कर रहे हैं। लिखो, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 का पावर -19, -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। बहुत सालों से पढ़ाई है टिकट मिला है। ज्ञानी में, ज्ञानी में पुस्तक है चला है फिलहाल तो एग्जाम के चक्कर में दोनों पागल हुए हैं। हम उस पे केमिस्ट्री सर है, वो मेरे पे बायो छोड़ी हुई है, फिजिक्स भी मुझे क्या है? हम केमिस्ट्री पढ़े क्या है, वो बायो नहीं पढ़ी ठीक से, तो मेरे तो बायो वहां ज्वाइन नहीं की है? नहीं, वो खुद से मतलब होता नहीं पढ़ने का, वो वैसे नहीं किया। आप जानते हो कैसे पागल है, खुद से कैसा? करने का जुनून है। क्या? आप इससे पहले गए थे ना सैटरडे, उससे पढ़े थे। अच्छा वैसे दिखा रही हुआ था स्टडी, समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन कैमरा पे मेरा क्वेश्चन इनवैलिड नहीं था, बताइए। ऑफ कैमरा लिस्ट चार्ज इन फ्री स्टेट, इसी में आगे बढ़िए। लिस्ट चार्ज नेक्स्ट पॉइंट, लिस्ट चार्ज इन फ्री स्टेट, लीस्ट चार्ज इन फ्री स्टेट। अच्छा बोतल लाया कौन है? बहाना नहीं चाहिए। फिर इधर आप बायो से मन नहीं है बिल्कुल भी। least charge in free state is charge of an electron. Least charge in free state is charge of an electron. Least charge in free state is charge of an electron. इसका मतलब समझो, हम कह रहे हैं कि इस बॉडी पे सबसे मिनिमम चार्ज कितना आ सकता है। अब तो सोचने वाला बात है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कुछ चार्ज आएगा, 2 निकालेंगे तो और ज्यादा, 3 निकालेंगे तो और ज्यादा, 4 निकालेंगे तो और ज्यादा। पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। समझी? नहीं समझी? पक्का? क्या बोले हम? जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, हाँ तो पॉजिटिव चार्ज, क्यों? क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। हाँ तो वही तो बोल इलेक्ट्रॉन निकालने से ही पॉजिटिव चार्ज आता है। नहीं। हाँ, इलेक्ट्रॉन निकाले तो पहले ये न्यूट्रल था, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। अब 3 मान लो निकाल लिए तो बचा 7 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। तो 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन तो कैंसिल कर दिया, तब भी 3 प्रोटॉन का चार्ज बचा हुआ है, इसलिए पॉजिटिव आया। नेट पॉजिटिव डोमिनेट कर जाता है। तो कहने का मतलब कि तुम इसमें से कम क्या 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? कोई बोलेगा कि सर हम आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे? आधा इलेक्ट्रॉन, पौन इलेक्ट्रॉन, सवा इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल सकते हैं? मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का 4 हिस्सा करके 1 हिस्सा निकाले, 3 हिस्सा छोड़ दिए, पॉसिबल है? नहीं। तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो निकालना ही पड़ेगा। तो मिनिमम चार्ज कितना आ सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उससे कम निकाल नहीं सकते और उससे ज्यादा करेंगे तो मिनिमम नहीं आएगा। समझे बात? 11th तो नहीं पढ़ा है,
पढ़े हो तो ये सब आइडिया लग रहा है क्या बोल रहे हैं? थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत तो पूछ लो। देखो मेरे पास पूरा 11th का रिकॉर्डिंग है, पूरा 11th क्लास का रिकॉर्डिंग है, तो जब भी अगर लगे दिक्कत और हमको लगे कि 11th वाले की वजह से दिक्कत हो रहा है तो हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, देख लेना इसका। रिकॉर्डिंग देख लो, बात कितना अच्छी बेचारे को डराओ नहीं, 2-3 दिन मोटिवेट रहने दो। ठीक है, बाद पढ़ाई होगा, पढ़ाई 3-4 दिन के बाद धीरे धीरे आ जाओगे क्लास के फ्लो में। यहाँ पढ़ाई कैसे होता है 12th में समझ में आ ही रहा होगा पढ़ाई कैसे होता है। अभी आप पेस काम पकड़े वही ना, तो बहुत अच्छी हो रहा है। सही में डरा आज भाग जाएगा अभी खिड़की पीछे खोलेगा, छलांग मार देगा, नहीं करना है पढ़ाई। आप कोई कर रहे हैं आई क्विट, है ना? अभी मत डराओ, घर बगल में ही है, फैमिली बुला लेगा, मम्मी नहीं पढ़ना है, अभी उसको पढ़ लो। मैथ लिया ना, और बढ़िया तो लगने वाला था ले मैथ में लोग पढ़ता है। अरे भाई हम लोग के संग नहीं करता। अच्छा वो है ना मैथ वाला, टॉपर स्कॉलर नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सनाया आज अकेला फील कर रही है, खुशर करने के लिए अर्पिता नहीं है ना, तो बहुत धीरे धीरे लोग खुशर कर लेती है, पता नहीं चलता क्या बोल दी। और दूसरा कान, अर्पिता का चेहरा ढका होता है, इस रीडिंग भी काम नहीं आता, काम में नहीं आता है। मार्क्स देख के क्या समझ में अंदर में क्या बोल रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज में कुछ पॉजिटिव प्रॉपर्टीज होता है। पहला पॉइंट, चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है बच्चा लोग, बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। मतलब ये कि इस रूम में जो भी नेट चार्ज है वो हमेशा फिक्स्ड रहे। चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जो चार्ज है वो हमेशा है। जिस पर हम लोग खुद का डिस्कशन एनर्जी चार्ज दिमाग में भाई तुम मारना चलेगा। नेक्स्ट और हमको दिख रहा है, अभी बताना सही रहेगा या बाद में बताएंगे? बाद में बताएंगे, मतलब इसी चैप्टर के अगले पार्ट में बता दीजिए, बाद में रिवाइज हो जाएगा। नहीं बुझाएगा नहीं। पोटेंशियल समझते हो? डिफरेंस सिर्फ पोटेंशियल नहीं, अच्छा सत्ता लाठी जोड़िए, आगे बताइए। अगला लिखो, पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, जोड़ा बनाना। प्रॉपर्टी तो चार्ज लिखी था। हाँ बस उसी का पार्ट है। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ किसी न्यूक्लियस पे अगर आप अल्फा रे से बॉम्बार्डिंग या गामा रे करना, गामा रे करना, ये कौन सा रे है? गामा एक पहलवान में थे, लेकिन ये रे है, ठीक है। जब आप किसी न्यूक्लियस पे गामा रे से बॉम्बार्ड करते हो तो इससे दो चीज निकलता है, ठीक है, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। और ध्यान ये रखना है कि दोनों बराबर होते हैं। बनाना शुरू कीजिए, क्या था वो भी लिख देता। ये सब भी कर लो। हाँ, एक को बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन का सौतेला भाई है, इसका नाम है पॉजिट्रॉन, ठीक है ये प्रोटॉन की तरह ही, क्या मजाक है, लेकिन इसका नाम पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन जानते हो? तो आप इलेक्ट्रॉन पे प्लस चार्ज कैसे दे दिए? इमेजिनरी चीज है, आगे ना फिजिक्स अपने आप बात कर कुछ नहीं। ये हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो, जब न्यूक्लियस से कुछ इलेक्ट्रॉन निकला तो उतना ही पॉजिट्रॉन में निकला, ताकि नेट चार्ज कंजर्व रहे। तो साइंस में अभी पहले कुछ पी लो। ऊपर से पीजिएगा।
हमको ऊपर रखने नहीं आता। बता रहे वाटर घर नहीं ले जाएंगे उनको नफरत है सब। ठीक है, फ्रिज यहाँ लेके आ जाना और अच्छा। नहीं फिर तो खुद से भर के पिए अपना पानी। नेक्स्ट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इसमें कुछ लिखवाने वाले थे ना पेयर प्रोडक्शन में, बस ये बनाना है। पता है पहले को तो बनाना है। जो बोर्ड के लिए ज्यादा जरूरी है उसको ही वर्ड्स में लिखवाएंगे, जो बोर्ड के लिए जरूरी नहीं है उसको आप बोर्ड की कम से ध्यान दीजिए। वही ना नीट करे थे करते कभी बोर्ड पे आ गए। बच्चा लोग ये जो पढ़ाया ये नीट के लिए, नीट रजाई में, इसलिए इसको वर्ड्स में नहीं लिखवा रहा हूं। जो बोर्ड के लिए जरूरी है उसको वर्ड्स में भी लिखवा रहे हैं, ठीक है। अगला लिखो, अगला प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इतना क्वारंटाइन अमन? पड़े आने दिया। क्या कहते तो ऑफिस में बोला सब मार्क कहीं खत्म है, जितना मार्क है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आपको पता है इस क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़े, सेकंड चैप्टर। याद है लेकिन बोलने में नहीं। क्या क्वारंटाइन मालूम है हम पर क्वारंटाइन नहीं वो भी मालूम है। मालूम है? एक मिनट हम कुछ और बोलते थे अब अपना बोलिए। क्वांटाइज का मतलब होता है इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। लिख देता है देखिए। जरा समझ लो, पहले फिर देखना। जैसे मान लो इधर देखो, मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो चार्ज आया -1.6 × 10⁻⁹। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो कितना चार्ज होगा? 2 × -1.6 × 10⁻⁹। एक और निकाल लिए तो एक और, समझ रहे हो? मतलब अब जाहिर सा बात है एक इलेक्ट्रॉन से कम या ज्यादा चार्ज निकाल नहीं सकते। जब निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन या उसी के मल्टीपल में, तो चार्ज भी जो भी आएगा वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में आएगा। एक निकाले तो 1.6 -1.6 × 10⁻⁹। दो निकाले 2 × -1.6 × 10⁻⁹। तीन निकाले तो 3 × -1.6 × 10⁻⁹। तो हमेशा ही प्रोडक्ट में होता है एक होल नंबर प्रोडक्ट, ठीक है। तो लिखिएगा ऐसा लिखो, एक पॉइंट लिखना। सर और बताइए। जो चार्ज होता है वो हमेशा ही इंटीजर के मल्टीपल में होता है। जैसे मान लो हम बोल रहे हैं कितना कूलम चार्ज है भाई, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, समझ रहे बात? अभी बोल सकते हैं एक नहीं 2.25 इलेक्ट्रॉन निकालने से इसे चार्ज आया, पॉसिबल ही नहीं। 2.25 समझ में आता है? हाँ भाई कितना? 215। वेरी गुड। वैसे ये गलत जवाब था, हम टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं पूछे थे। हाँ बोलेंगे 2.25 सावा मतलब क्वार्टर, 2 + क्वार्टर। नहीं समझे पूरे, कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट बॉटल दे दी हम आके सुकून नहीं है। उम्मीद छोड़ दो, नया प्रोडक्ट पी गया। हाँ ठीक है। नहीं, पानी ठंडा चाहिए यार, कोल्ड ड्रिंक नहीं लिखा सकते, कोई दिक्कत नहीं। वो हम लोग के लिए होगा, आपके लिए नहीं। आप नंबर करिए, कुछ पार्टी नहीं दे रहे हो, पार्टी कैमरा ऑफ कीजिए, सिटी पार्टी कीजिए। ऐसा हो सकता है कि पूरा इलेक्ट्रॉन निकाल जाओ सारे प्रोटॉन में से। लेकिन वो स्टेबल नहीं रहेगा, तुम निकालोगे छोड़ोगे सब टूट टाट के बराबर हो जाएगा। टूट टाट के कहाँ जाएगा? फेंकाएगा नहीं, वही रहेगा, बस अलग अलग हो जाएगा। तो वासन जो टूटा है उसको जोड़ सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो नजदीक लगा ऑटोमेटिक टूट जाएगा। इतना डेप्थ में तो घुसा कैसे है? उसके दिमाग का लेयर्स है, ये उसके थर्ड लेयर दिमाग काम कर रहा था। इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं क्या? लिखेंगे चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू n × e। याद करना जरूरी है, फिर इग्नोर मार सकते हैं। बहुत जरूरी है, रोला है। where n is
number of electron removed or added, and electron is charge of electron, that is minus 1.6 to the power minus 19 coulomb, and Q is charge on body. ठीक है, खत्म कर दीजिए आप। पकाएंगे हम लोग, पीको दे। घर में ठंडा पानी नहीं मिलता ना, मम्मी जान मार देगी। क्यों भाई, गर्मी आ गया, रख लिया करिए। ये वाला क्लिप दिखाना होगा आंटी को। नहीं, इसमें मानते नहीं है। सब आपके से सीखे हैं हम लोग। तुम सब पैसा पूरा वसूल रहे। अरे फिर बोलिए क्या फिर बोलिए क्या भूल गए? प्लीज। अच्छा, नहीं तब गलत की, कुछ और भूल गए तो ठीक है। आप व्हाट्सएप कर दिए। ठीक है, मत भूला करो। जब हम क्या करते हैं, अगले 2-4 साल का फिर पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक्सेप्टेड है। अच्छा कहिए। अगला हो गया यहाँ तक। ये सवाल आपको करना है, इसी फॉर्मूले पे सवाल है, ये हम बता देते हैं। अफीफा करेगी जब हर बात में नहीं, सिंपल सिंपल सवाल करना है। अब वो समझ सनाया के साथ मिल गया था, सनाया हेल्प करेगी तेरा। तो नहीं होता है। अब गजब में इज्जत है सनाया। अरे नहीं होता, ठीक मेरे से भी नहीं होता है। तुम्हारे पैसे भी कोई इज्जत नहीं, उसका बेइज्जती हो जाता है ऑन कैमरा बेइज्जती। हाँ बोलो। वो समझ में नहीं आता। अब ये बोले किसी बॉडी पे जो चार्ज आता है वो इलेक्ट्रॉन्स निकालने की वजह से आता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 निकला होगा तो 3 का चार्ज, 4 तो 4 का चार्ज। तो मेरा क्वेश्चन है कि इस मान लो इस बॉटल को चार्ज करना है, ठीक है, इसको थॉर बनना था, अपने हाथ में पॉजिटिव चार्ज ले ली और इसको नेगेटिवली चार्ज करना चाहती है, ताकि इसे हाथ रखे और ये खिंची चिपक जाए, है ना। अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो नजदीक लाते ही चिपक जाएगा। तो वो इस पे 1 कूलम चार्ज लाना चाहती है, और उसका सवाल है, जिसका जवाब भी वही देगी, कि इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकाले कि इस पे 1 कूलम चार्ज आ जाए। फॉर्मूला ये कितना लिखना है, कितना चार्ज चाहिए, 1 कूलम। एक ई आपको पता है, एन निकालना है, क्यों अभी भी नहीं होगा, कोई काम के नहीं है। मैथ्स वाले लोग डिवाइड कीजिए, बस डिवाइड करके, और इसका आंसर आपको याद रखना है। कहा हुआ तुमको नहीं, तुम्हारे बगल वाले को भी। तुम लोग आपस में भी इशारा करके हंस रहे हो, अभी आंखों से। सर सब कुछ जानते हैं, ध्यान में रखना। बिना बोले भी जान लेते हैं, भी याद इलेक्ट्रॉन है कितना? बायजूस का मास्टर बनने के लिए टैलेंट चाहिए होता है। मीटिंग हो जाएगा। इसके साथ मीटिंग नहीं ना हुआ है, हुआ है बेटी ना, नहीं हुआ है, ये नहीं जानता। अच्छा हाँ, ऑफिस में माने थे, ऑफिस में हाँ। कौन सा अच्छा होता है, जो नियम वाले जैसे हम लोग के साथ होता है। मीटिंग करना है इसका सर। नहीं हुआ ना शनाया को? हाँ ये भी बचे हुए, 3 लोग बचा हुआ है। 3 लोग हैं, हम लोग का करिए, हम लोग का भी हुआ है। सनाया रोते हुए नहीं, मारपीट नहीं होता है। अरे दीदी, बातों से बात। अरे बिना बिना बोले मार गए, इससे मुझे क्या, बातों से स्टार्ट किया जाता है आदमी को। निकाला क्वेश्चन लिखोगे तो कायदे से लिख लो। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which is needed to be removed, which is needed to be removed, which is needed to be removed from a body, which is needed to be removed from a body to form 1 coulomb charge, to form 1 coulomb charge, to form 1 coulomb charge। अच्छा, संडे को आप लोग का सिर्फ 11th वाले का क्लास होगा, 11th बायो, 11th फिजिक्स। आप सेमिनार बोल रहे हैं? अब तो अरे शाम है ना। नहीं, सेमिनार अभी नहीं, संकेत क्या थोड़ा बिजी है, वो उसकी माँ का ऑपरेशन है तो प्रजापति भैया को नहीं बुलाइएगा। कीर्ति आपको तो ऑफलाइन में बुला लें। संडे को सुबह में ना। संडे को
हम टाइम बता देंगे, हाँ सुबह के ही आसपास होगा, 11-12 बजे तक खत्म कर देंगे। वही 8 बजे बोले 8 बजे। सोने चाहिए तो यार, नींद खराब करके रख दो। अच्छा देखे निकला। कुछ ज्यादा ही रिलैक्स करते हैं। अरे वैल्यू पुट करो यार, यहाँ पे 1 कूलम पुट करो, यहाँ एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला पुट करो, एन निकालना है निकालो, सिंपल। तुम केमिस्ट्री कहाँ करते हो तुम? बगल में एनवीडिया है ना, कहाँ? एनवीडिया एकेडमी क्लासेस है ना, उसकी साइड में भी पंकज सर बस। अच्छा सर उधर पंकज तो उधर मैथ्स फिजिक्स नहीं होता, उधर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तीनों वहीं पर थे। अच्छा साथ में पीडब्ल्यू का लेक्चर भी था। फिजिक्स वाला का लेक्चर वही देते थे? नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बीएससी स्टार्टिंग है। अच्छा तो अभी है कि नहीं, पढ़ते हो कि नहीं? मुद्दे का बात तो यही है फाइनली। साजन लेके बैठा था। ठीक है हम एलन का देंगे। साधन से किया है, एआईआर 1 का बुक चढ़ा है उसको। आजकल पढ़ रहा है, अभी वो लड़का थोड़ा लाइन पे आ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है वो। चलो उसको बीच बीच में केवल ऑफिस में बुलाते रहना, निकाल लेगा। अरे तो 6 महीना और फिर उसके बाद जाना। अभी इतना खुशी मत करो। महीना 2 महीने एक बार थोड़ा सा कुछ तेज चला है, महीना 2 महीना बाद ऑफिस में मिलेंगे, 1-to-1 बातचीत करेंगे। पैकेज लिस्ट देखे होगे कि नहीं? में होगा। पैकेज लिस्ट दिखाइए तो। इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया। शॉर्ट मीटिंग 5-7 मिनट हंसी मजाक करते हैं। 15 मिनट का होता है। 25 मिनट कैसे बीत रहा था पता नहीं चल रहा था। 5 मिनट बोल रहे हैं। कोई निकला आंसर? सब झूठ है। अरे बस तुम यार। n is equal to 1 by minus 1.6 10 के पावर minus 19। इसको डालो क्योंकि ये तो सिर्फ चार्ज का वो बता रहा है साइन, इससे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा जो आएगा 6.25 into 10 का पावर 18 शायद, आई एम नॉट श्योर। यस हमको याद है, क्या बात है। इतना इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे ना किसी ऑब्जेक्ट को, अगर 1 कूलम में, मतलब ये बोतल को अगर 1 कूलम चार्ज कर रहा हो तो इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा? सीधा देखने 6.25 into 10 का पावर माइनस, सॉरी 10 का पावर 18। 18 खुद गलत सीखे कि हम लोगों को देंगे। अभी दिखा 18। तो इतना इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? थोड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉन निकालना है कि बहुत इलेक्ट्रॉन निकालना है? बहुत ज्यादा, मतलब पॉजिटिव, बिल्कुल। मतलब 1 कूलम इज नॉट ए स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। 1 कूलम बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का। और आगे से ये आंसर याद रहेगा, डायरेक्ट पूछता है। तुम भी बिहार बोर्ड समझो, एमसीक्यू में डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है? लिख लीजिए। और अगला पॉइंट, कूलम इज नॉट ए स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। इज नॉट अ स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। तो रख लेता हूं, खत्म कर लेंगे। हो गया? नेक्स्ट, चार्ज इज इनवेरिएंट। अगला प्रॉपर्टी, इस आंसर को बॉक्स में बंद कर लेना, बार बार कहें, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट याद आएगा। चार्ज इज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब बदलेगा नहीं। चार्ज कभी नहीं बदलता। अभी जो हम आपको बताने वाले हैं, आपको बहुत बहुत ज्यादा शॉकिंग लगेगा। चार्ज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब होता है कि ये कभी नहीं बदलता। तो बोलोगे सर ये बहुत अजीब बात तो नहीं, कभी नहीं बदलने वाला बहुत चीज है। मास बदलता है, लेंथ बदलता है, टाइम बदलता है, बदलता है। नहीं ऐसे वाला बदलना नहीं, एक ही समय पे तुम्हारे लिए कुछ और टाइम बीतना, कोई और के लिए कुछ और टाइम बीतना, ऐसा।
एक मूवी आया था बहुत पहले, इंटरस्टेलर, देखा है आप ही सब भेजे थे, याद नहीं है। बोले भी थे। उसमें ये बताया गया था कि अगर कोई चीज लाइट के स्पीड से चल रहा हो तो उसके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाता है। मतलब जितने समय में तुम्हारे लिए 2 साल बीत गया उसके लिए मैं भी 2-3 महीना बिताऊं। और सबसे अजीब बात है कि उसका एज भी उसी हिसाब से बदलता है। मतलब ये नहीं कि गाड़ी स्लो हो गया तो हम बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है भाई 8 बज गया, दूसरे को बोल रहा है नहीं 4 बज रहा है, तो घड़ी स्लो होना अलग बात, असल में टाइम ही स्लो हो जाना उसके लिए बहुत अजीब बात है। मतलब अगर आज हम 15 साल के हैं और तुम लोग 25 साल के हो, फिर उल्टा उल्टा कर दे। नहीं, हम 25 के नहीं, 15 के भी नहीं है। तेरे को खिड़की से नीचे जाना है फ्लाइंग सुपरमैन बनते हुए, ये सब अफवाह नहीं फैलाने का। मार्केट में फिर लोग जान जाएगा तो फिर 26-15 आगे डिग्री बार्गेनिंग कर रहा है, न 30 न 25, सर 26 फाइनल। 26-15 खैर को बात ये कि अगर मान लो हम 25 साल के, आप लोग 15 साल के, तो हमारे बीच में एज डिफरेंस कितना? 10 साल। मतलब अगर हम बोले कि आदमी 80 साल में मर जाता है तो हम कितने और साल के बाद मर जाएंगे? अपना वेट करना। बताओ ना मैथ वाले। 55, 55। तुम लोग 65। लेकिन अगर हम टाइम की स्पीड से चलने लगे, टाइम बोल रहा हूं लाइट के स्पीड से, और तुम लोग जमीन पे ही रह रहे हो, तो मे भी 10 साल के बाद मेरा और तुम्हारा एज बराबर हो जाए। जैसे उसमें हुआ था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब कि मेरे लिए मेरा एज बहुत धीरे धीरे गुजर रहा है, तुम्हारा एज नॉर्मल स्पीड में गुजर रहा है। मेरे लिए टाइम स्लो हो गया, क्यों? क्योंकि हम लाइट की स्पीड में चल रहे हैं। मेरे लिए नॉर्मल, तुम्हारे लिए नॉर्मल है। जैसे ये चीज अगर इसको हम बहुत तेजी में चला लाइट की स्पीड में, तो धीरे धीरे इसका लेंथ जो है ना वो छोटा हो जाएगा अपने आप। उसी तरह इसका मास से तो उल्टा होता है। अगर हम उसको लाइट की स्पीड से फेंके तो मान लो अभी 1 kg का है, तो लाइट की स्पीड से जब चलेगा उसका मास और बढ़ जाएगा। कैसे बात है सर, मास घटता है, कैसे नहीं मास बढ़ता है। कैसे का जवाब आगे मिलेगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ना। अभी सिर्फ इतना बता सकते हैं कि आइंस्टाइन का एक थ्योरी था, शायद नाम सुने होंगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। E is equal to mc स्क्वायर। प्रैक्टिकल के कवर पे या कॉपी पे लिखा होगा, E is equal to mc स्क्वायर। यही है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इसी थ्योरी, लेकिन प्रूफ हुआ है, हम प्रूफ पे कोई कैसे मान लेगा? साइंटिस्ट लोग अलग चक्कर होता है। इसके बारे में आप बताएं। तो मेरे कहने का मतलब है ना कि जो चार्ज है वो इनवेरिएंट है, मतलब लेंथ भी चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, मास भी चेंज हो रहा है, लेकिन चार्ज कितने भी स्पीड से चला लो या हटा लो उसको हमेशा ही फिक्स होता है। और इसलिए बोले चार्ज इज शॉपिंग। चलो अच्छी बात है। एक और पॉइंट लिखो, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज स्पेसिफिक चार्ज देखिए, स्पेसिफिक चार्ज फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक चार्ज का बता रहा हूं, चार्ज पर यूनिट मास। चार्ज पर यूनिट मास को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। रुक जाइए, लिखिए, टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम, टोटल, सॉरी एक मिनट पहले हेडिंग तो डाल दो। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अरे एडिटिविटी की बाल्टी लगाना पड़ेगा ना, पानी में गिरा। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ADDI, उसको ऑन कर दो संजू, उस वाले फैन को ऑन कर दो, मस्त कूलिंग आएगा।
छोड़ दो, वो कम हल्ला भी करता है। वाह, कर ही नहीं रहा। थर्ड नंबर पर ज्यादा हल्ला करता है। बढ़ा दो थोड़ा स्पीड, हल्ला नहीं चाहिए। बिजली बर्बाद नहीं फिर अब चिल्लाने लगते हैं फिर तो उसकी। नहीं वो लाए नहीं आज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का नहीं वैज्ञानिक से भागे लाता है माई, जैसे काफी दूर से बोलते कान बज जाता है। यहाँ पे भी है। ज्ञान बहुत नहीं तरीके करता है। यार। अच्छा ले आते हैं। अरे नहीं 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 जरूरत है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज लिखिए इसके बारे में। टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम, पीछे गर्मी लग रहा था क्या? अब मस्त है। मस्त लग रहा है। टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम, total charge on a system is obtained by simple algebraic sum, is obtained by simple algebraic sum of all the charges, simple algebraic sum of all the charges present on it considering the sign of charge, present on it considering the sign of charge, present on it considering the sign of charge, considering the sign of charge। हो गया? किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे मान लो इस पे 15 तरह का चार्ज है, एक 1 कूलम का, दूसरा 3 कूलम का, चौथा 4 कूलम का, चारों प्लस है। 15 चार्ज सब अलग अलग होते हैं। नेट चार्ज कितना है? सबको ऐड करो, 10 4 14 14 1 15 है ना? 15 प्लस इसको ऐड करो, 6 2 8 3 11। अब दोनों को ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन साइन को कंसीडर करते हैं तो कितना है? तो इसका नेट चार्ज टोटल चार्ज का सिंपल एडिशन है, साइन को कंसीडर करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। एक्चुअली हो गया ना, सारे सर होते हैं। इसको लिखो, प्रोसेस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। चलो इस हेडिंग को लिखकर छोड़ देते हैं। अगले क्लास से हम लोग थोड़ा सा तेजी, इस वीक का 2 क्लास हो गया। चलते हैं। चलो बैठ जाओ। वो घूमेगा घूमेगा घूमेगा। एक और खींचो, एक और से खींचो, उसको नहीं, इस वाले को। एक और खींचो, इसको खींचो, खींचो। चलो दूसरे वाले का एक और खींचो, बंद करना है ना? एक और ओके, दैट्स इट। चलिए अगला फिजिक्स क्लास ट्यूसडे और थर्सडे को, मतलब अप्रैल तक में हम लोगों को इस तरह से 2 दिन ही वीक में चलेगा। फिर तो रमजान आ जाएगा, रमजान होने के बाद हम लोग लाइव पढ़ेंगे 8 घंटे का क्लास। रमजान दिन से ना मुझे नहीं लगता है। सुनो सुनो, क्योंकि 4 लोग हैं जो इनको बहुत मुश्किल होगा आने में, इसलिए रमजान पर हम लोग ऑनलाइन चलेंगे। और उसमें भी संडे के दिन सुबह में चूंकि रहेगा तो सुबह बुलाएंगे ऑफलाइन। और अगर बाकी किसी वीक डे में हमको लगेगा अगर हम फ्री हैं, मतलब अगर मेरा क्लास कॉलेज बंद है, तो हम ऑनलाइन के बदले ऑफलाइन बुला सकते हैं, लेकिन तब सुबह में बुलाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। धूप में नहीं बुलाएंगे, क्योंकि धूप में अरे नहीं पाप लगेगा सही। इतना गर्मी में घूमना, बहुत ज्यादा गर्मी है, बिना पानी के घूमने में हालत खराब हो जाएगा। तुम्हारा पड़ेगा सर। नहीं तो ऑटो करना, अभी कम से कम 5-6 दिन साथ है ऑटो से। ठीक है, और साइकिल मिल जाओ तो मेरे लिए। अप्रैल तक, मतलब अप्रैल तक कह रहे हैं, अप्रैल आने तक, मतलब 3 4 5 क्लास और हम लोग वीक में 2 दिन ही पढ़ेंगे, 3 दिन अभी नहीं करेंगे, ताकि और बैच अगर बनना हो तो बन जाए। क्योंकि हम अभी अगर ज्यादा पढ़ा देंगे तो जो नया आएगा उनका पूरा छूट जाएगा, तो इसलिए थोड़ा दिन स्लो रहेंगे। और तब तक में हमारे पास 11th खत्म करेगा, हमको टाइम मिल जाएगा तो 11th खत्म हो जाएगा। ठीक है, 11th
ऐसे भी क्या ग्रेविटेशन ही ना हो। हाँ बस आके ही है, लेकिन फिर भी खत्म कर देना ज्यादा अच्छा होता है। क्या पढ़ डायरेक्शन हो गया। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे।